नमस्कार मित्रों, मैं शिल्पी शर्मा अपने चैनल निशा निमंत्रण से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सितंबर महीना शुरू हो चुका है और हमारा हिंदी पखवाड़ा दिवस भी शुरू हो गया है, इसी उपलक्ष्य में मैं अपने लोकगीतों के साथ हिंदी की कविताएं भी आपको सुनाऊंगी। और आज की कविता का मैंने शीर्षक दिया है कामायनी एक विश्वास। शुरू करते हैं। सोचती हूँ प्रलय का जल मनु को श्रद्धा तक लाया, तो जय शंकर के जीवन में नयन भर आंसू क्यों आया, तो जय शंकर के जीवन में नयन भर आंसू क्यों आया। भावना की धरती पर रोज मनु तर्पण अक्षत करते। कामायनी के भाव को समझिए, मनु के भाव को समझिए। भावना की धरती पर रोज मनु तर्पण अक्षत करते, रहे आशा की देव गंधर्व, रहे आशा की देव गंधर्व, कोई देखे ढूंढे हमको, रहे आशा की देव गंधर्व, कोई देखे ढूंढे हमको। वो प्रलय में वो अकेले बचे हुए थे और ये उनके भाव थे उस समय के, और श्रद्धा को देखने के बाद उनके मन के भावों को लिखते हुए। पिपासा प्रेम की जागी मनन संग श्रद्धा सहभागी, पिपासा प्रेम की जागी मनन संग श्रद्धा सहभागी। उस समय श्रद्धा अपने तन मन धन से मनु का सहयोग करती है, उनके भाव को समझती है, उसी पर है। पिपासा प्रेम की जागी मनन संग श्रद्धा सहभागी, वासना से आगे बढ़कर इड़ा संग मनु अहेर करते। और एक समय आया कि वो श्रद्धा को भी किनारे कर देते हैं। देखिए, वासना से आगे बढ़कर इड़ा संग मनु अहेर करते। और मन के जीवन के परिवर्तनों के साथ आगे की पंक्तियां। जलन की ज्वाला में जल कर्म ईर्ष्या करते मनु मनहीन। अब उनके मन में प्रेम की कोई भावना नहीं रह गई थी, उनके मन में ईर्ष्या आ गई थी। जलन की ज्वाला में जल कर्म ईर्ष्या करते मनु मनहीन, ज्ञान का दीप लिए श्रद्धा। सोचिए, इसके बाद भी भारतीय नारी का विचार। ज्ञान का दीप लिए श्रद्धा मनु को सतपथ दिखलाए, ज्ञान का दीप लिए श्रद्धा मनु को सतपथ दिखलाए। और अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हुए। छोड़ संघर्ष बने निर्वेद, सुने जीवन रहस्य दर्शन। सोचिए, मनु के जीवन में कितने परिवर्तन आए, कैसे आए। छोड़ संघर्ष बने निर्वेद, सुने जीवन रहस्य दर्शन। और अंतिम दो पंक्तियां। उस समय इंद्रजीत मनु को
उस समय इंद्रजीत मनु को मिला आनंद भुवन भर में। उस समय इंद्रजीत मनु को, क्योंकि उन्होंने अपने तप संयम नियम से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, उस पर नियंत्रण पा लिया था। उसी से उस समय इंद्रजीत मनु को मिला आनंद भुवन भर में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।